पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला हुआ है उसमें डोंबिवली के 3 परिवारों ने अपने 3 लोगों को खोया है। ये तीनों परिवार एक साथ कश्मीर घूमने गए थे। अतुल मोने जिनकी मौत हो चुकी है मौके पर ही, उनके परिवार के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। डोंबिवली में इस समय हम मौजूद हैं। आपका नाम बताइए और अतुल से क्या नाता है आपका? मेरे साडू लगते हैं और मेरा नाम राहुल अकुल है। अच्छा, तो राहुल हमें बताइए कि सबसे पहले इस दर्दनाक हादसे के बारे में कब मालूम पड़ा आपको? जब टीवी पे सब न्यूज़ में आ रहा था कि ऐसा-ऐसा है और हमको पता था कि ये पहलगाम में हुआ है और ये पहलगाम में ही गए, हमारे जो घूमने गए थे सब जन। तो थोड़ा कन्फ्यूजन आया, तो हमने कॉल किया था, तो कोई कॉल नहीं उठा रहा था। उनकी लड़की ने कॉल उठाया और बोला कि ओके हम सब सेफ़ है, हमको आर्मी ने एक जगह पे लाया होटल में, हम सब सेफ़ है फिलहाल। तो उसके बाद में टीवी पे नाम आया, तो हमारा कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ा और 8 बजे हमने देखा कि फ़ोटो भी आया उनका न्यूज़ में। तो हमारा कन्फ्यूजन वहाँ पे क्लियर हो गया। उनका कॉल कंटिन्यूस हम कॉल कर रहे थे तो किसका भी कॉल नहीं लगा। हर्षल करके कि उनका एक मैसेज आया कि इज़ नो मोर, सब जन जो 3 जन थे नाम के साथ में, तो हमको पता चला वो टाइम पे कि अतुल मोनी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसे व्यक्ति थे, क्या कहेंगे? नहीं सर, एकदम सीधे-साधे थे। आप बिल्डिंग में या कोई दोस्तों के साथ में या उनके ऑफ़िस में किसी से आप पूछोगे तो आपको जवाब यही मिलने वाला है कि बहुत नीचे से ऊपर आए हुए हैं। एक सिंपल लाइफ़ जीना चाहते थे। कुछ डी ग्रेड से लेके आज ए ग्रेड तक आना कोई बहुत स्ट्रगल था और अभी उनका एक हैप्पी लाइफ़ चल रहा था। बहुत स्ट्रगल होने के बाद में सुबह 4 बजे उठ के जाना, 1 डेढ़ साल तक वो ट्रेनिंग में थे और फैमिली के साथ ना दूर थे, तो ये सब लेके उन्होंने आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया था। लेकिन आपका नाम बताइए। आप अतुल मोनी जी की कौन है? मेरा नाम राजेश्वरी अकुल। अतुल मोने मेरे जीजा जी हैं, बड़े जीजा जी हैं। सबसे पहले इस वारदात के बारे में कैसे मालूम पड़ा? फ़ोन आया या टीवी पे देखा? क्या कहेंगे? शाम को टीवी पे ही मैंने चेक किया, न्यूज़ में चेक किया तो पहलगाम में ऐसे-ऐसे हुआ है। मुझे डेस्टिनेशन पता नहीं था एग्ज़ैक्ट कि वो मतलब कश्मीर से पहले पहलगाम जाने वाले हैं करके। तो लेकिन फिर भी एक डर था कि वो वहीं पे किधर हो करके, तो वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो मेरी जो नीज़ है रुचा मोने, अतुल मोने जी की बेटी, तो उसने मुझे बोला कि दे आर सेफ़ और उनको आर्मी ने एक जगह पे रख दिया है और वहाँ से बाहर निकल के ही वो कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद 7-8 बजे के दरमियान उनका नाम डिस्प्ले हो रहा था न्यूज़ पे, तो हमें थोड़ा-सा डर लगा। उसके बाद उनका फ़ोटो के साथ आने लगा, तो हमें और थोड़ा डर, तो हम लोग कंट्रोल रूम से हम लोग ने कॉन्टैक्ट किया, तभी हमें पता चला कि ही इज़ नो मोर। क्या आपको कभी लगा था कि वो नहीं होंगे इस हादसे के शिकार ऐसा? क्योंकि नाम जब चला तो हम लोग सोच ही नहीं सकते ऐसा, हम लोग का बात हुआ था, हम लोग मई में घूमने जाने वाले थे वापस, परिवार के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो जाएगा ऐसे बिल्कुल पता नहीं था। कुछ 8 दिन पहले हम लोग यहीं पे बैठ के गप्पे मार रहे थे, मज़ा कर रहे थे। अगला प्लान क्या कर रहे थे? कहाँ घूमने जाने का आप कह रहे थे कि हम लोग ऐसे ही पूरा फैमिली, हमारा फैमिली कोकण में जाने वाले थे, ऐसे सब गेट टुगेदर करने वाले थे हम लोग। तो वही मैं उनको मतलब पीछे लगी थी कि आप भी चलो, थोड़ा आप छुट्टी ले लो और आप भी चलो, 2 दिन हम लोग जाके आएँगे, गेट टुगेदर करेंगे करके। अतुल जी की पत्नी जो है आपकी बहन है, उनसे बात हुई? क्या कहा उन्होंने? उनसे मेरी आज सुबह बात हुई। शी वो तो थोड़ा बहुत शॉक में ही थी। एक्चुअली उसको डायबिटीज़ भी है। वो शॉक में थी, वो वही बता रही थी कि वो लोग सब साथ में ही थे। वहाँ से फायरिंग हो रहा था, जो भी आतंकवादी थे उनका। हेमंत जी जो थे, उन्होंने हाथ ऐसे ऊपर करके उनको बताया कि हम टूरिस्ट हैं करके, लेकिन उन्होंने उनको गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है यहाँ पे? तो संजय लेले जी है, उन्होंने हाथ ऊपर किया तो उनको सर पे गोली मार दी। उनके बेटे भी थे साथ में, हर्षल लेले। और उसके बाद में मेरे जीजा जी को पेट में गोली मार दिया उन्होंने। मेरी दीदी ने बताया मुझे। तो उसको थोड़ा ऐसे लगा कि आँख वो थोड़ा ऐसे बंद चालू कर रहे थे, तो उसको लगा कि हॉस्पिटल में लेके जाएँगे तो ठीक हो जाएँगे। इसके लिए उनको जाने बोला, तो वो जा रहे थे आगे, मतलब जहाँ पे पुलिस ने बोला कि आपको जाना है करके आगे। लेकिन क्या माँग करेंगी आप सरकार से? जो हादसा हुआ है, जो अपनों को खोया आप लोगों ने, क्या कहेंगी? सरकार से यही माँग है मेरी कि जो अभी आतंकवादी आए हैं, उन्होंने जो भी ये
करके रखा है, बस उनको जल्दी से जल्दी पकड़ो और कड़ी से कड़ी सज़ा जल्दी दो। ऐसे कोर्ट की डेट्स मत बढ़ाओ कि ये वो ऐसे बातें मत बनाओ, बस सबके सामने उनको ऐसी कड़ी सज़ा दो कि कोई हिम्मत ना कर पाए वापस ऐसे कॉमन मैन को इतना तकलीफ़ देने की, और इतने ये जो पूरे फैमिलीज़ है उनके घर बर्बाद करने की कोई हिम्मत ना करे। और दूसरी बात ये है कि जैसे मेरी बहन भी होम मेकर है, वैसे मेरी बहन की ननन शी इज़ ऑल्सो होम मेकर। उनके घर पे भी कोई नहीं कमाने वाला, उनको तो मतलब हाफ पैरालाइज्ड है वो मेरी दीदी की ननन, जो संजय लेले की वाइफ है। तो उनका बेटा भी अभी कॉलेज कर रहा है, मेरी भांजी भी अभी कॉलेज कर रही है, वो तो सीए फाउंडेशन दे रही है, 12th दे रही है अभी, तो उसका एजुकेशन, कमाने वाला कोई नहीं है घर पे। तो बस सरकार को यही रिक्वेस्ट है मेरा कि उनके जॉब के लिए कुछ करो, और मेरी जो भांजी है वो बहुत होशियार है, उसका एजुकेशन के लिए कुछ करो। आखिरी सवाल, ये मोने, लेले और जोशी, क्या ये आपस में रिश्तेदार थे क्या, कि क्या थे, जरा खुल के हमें बताइए थोड़ा सा। जी, अतुल मोने के जीजा संजय लेले जी अतुल मोने के जीजा जी थे, उनकी कज़िन थी, उनके हस्बैंड संजय लेले, और उनके बहुत करीबी दोस्त थे हेमंत जोशी। ऐसे तीनों फैमिली साथ में गए थे। हेमंत जोशी को एक बेटा है जो अभी कॉलेज ही पढ़ रहा है, 11th या 12th, उसका भी, मेरी भांजी भी 11th 12th में अभी गई है। और जो संजय लेले जी है उनका बेटा भी अभी 1st या 2nd ईयर में है, मतलब तीनों भी अभी बच्चे ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये थे अतुल मोने का परिवार था जिन्होंने अपने को खोया है, काफ़ी गम में है। कह रहे कि सरकार आतंकवादियों पर और आतंकवादी गतिविधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, डोंबिवली।